वेलकम बैक। और कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात करेंगे पिरामल फार्मा की, जो फार्मा, हेल्थ केयर और लाइफ साइंस सेगमेंट में काम करती है। कंपनी का 100 देशों में कारोबार है और कंपनी का फोकस 2030 में टॉप 10 कंपनी बनने पर है। कंपनी की ग्रोथ आउटलुक, अधिग्रहण और कैपेक्स की योजना समेत नई प्रोडक्ट्स लॉन्च की क्या तैयारी है, इस पर हमारे सहयोगी वरुण दुबे ने पिरामल फार्मा की चेयरपर्सन नंदिनी पिरामल से खास बातचीत की। तो पिरामल ग्रुप की फार्मा कंपनी पिरामल फार्मा ने 2030 के लिए अपने गोल सामने रखे और काफी बड़े गोल्स है ये। इन गोल्स पे बात करने के लिए साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा चर्चा में है बायोसिक्योर एक्ट, इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ पिरामल फार्मा की चेयरपर्सन नंदिनी पिरामल जी जुड़ चुकी हैं, तो उनसे बात करते हैं। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया ईटीनव स्वदेश को आज समय देने के लिए इस महत्वपूर्ण दिन पे। आपने अपने इन्वेस्टर्स डे में कहा है कि 2030 तक आप अपने रेवेन्यूज डबल करेंगे, एबिटा 3 गुने करेंगे और मार्जिन को 25% के आसपास लेके जाएंगे। ये रोड मैप कैसा रहेगा और कौन से वो सेगमेंट्स होंगे जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे इस पूरे ओवरऑल ग्रोथ पे? तो कोइंसिडेंटली जो भी बिजनेस है, सीडीएमओ, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल जेनेरिक्स और इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सब एक्चुअली डबल करेंगे। पर जो मार्जिन एक्सपेंशन होगा वो सीडीएमओ में होगा, क्योंकि थोड़े टेलविंड्स हैं। ओवरऑल की जो कस्टमर है और क्लाइंट्स हैं वो सब सोच रहे हैं कि आउटसोर्सिंग कैसे करें। और जो हो रहा है कि हम दोनों ईस्ट और वेस्ट में हैं। हमारे प्लांट्स है यूएस, कनाडा, यूके और इंडिया में। और हमने देखा है कि पहले साल से ओवर 50% ऑफ आवर वर्क जो इनोवेटिव ऑन पैटेंट है। और जब आगे जाते हैं हम देखते हैं कि ये जो परसेंटेज है वो थोड़ा और होगा, क्योंकि ये परसेंटेज जो इनोवेशन वर्क है वो और दूसरे वर्क से बढ़ रहा है। जो इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट्स जो एक और या 2 साइड से ऊपर जाते हैं, वो भी और अधिक ग्रो कर रहा है। और फिर लास्ट में हमने देखा है कि डिफरेंशिएटेड ऑफरिंग्स है, जो स्पेशलाइज्ड ऑफरिंग्स है, जैसे स्टेराइल फिनिश, एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट, हाई पोटेंट एपीआई, वो सब वो भी अधिक ग्रो कर रहे हैं। तो दीज आर वो जो है, ये है टेलविंड्स जो हम देख रहे हैं कि विच विल अलाउ अस टू ग्रो। और फिर हम देख रहे हैं कि मार्जिन में इंक्रीज सीडीएमओ से प्राइमरीली होगा, क्योंकि हमने बहुत ऑपरेटिंग लेवरेज जैसे प्लांट यूटिलाइजेशन, कॉस्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल एक्सीलेंस से वो देखेंगे। ओके, ठीक है मैम। आपने सीडीएमओ की बात की और साथ ही साथ कहा कि काफी सारे टेलविंड्स है। इसमें सबसे बड़ा टेलविंड जिसको मार्केट मान के चल रहा है वो है बायोसिक्योर एक्ट। तो अब माना जा रहा है कि यहाँ से सबसे बड़ा टेलविंड शायद वो होगा। काफी सारे चाइना से खासकर अगर आप देखेंगे तो बिजनेस शायद इंडिया में आ सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटी इंडियन फार्मा कंपनी और खासकर पिरामल फार्मा के लिए कितनी बड़ी है और कितने जल्द आप देखते हैं इसको मटेरियलाइज होते हुए? बायोसिक्योर एक्ट एक तो अभी तक पास नहीं हुआ है, तो अभी तो इट इज अ वेट एंड सी गेम लिटिल बिट। पर क्या हो रहा है कि लोग सोच रहे हैं कि हम कैसे कर सकते हैं अगर एक्स चाइना। और पिरामल फार्मा की बेनिफिट है कि हमका बोथ ईस्ट और वेस्ट है चाइना के बिना। तो अगर लोग सोच रहे हैं कि अगर अपॉर्चुनिटी है कि अगर यूएस में करना है हम वो भी कर सकते हैं और इंडिया में करना है वो भी कर सकते हैं, और अगर दोनों भी करना है दोनों कर सकते हैं। अगर अर्लियर स्टेप्स को इंडिया में करना है और फिर लास्ट का फिनिशिंग यूएस में करना है वो भी क्लाइंट दे सकते हैं। हम तो कहते हैं हमारे क्लाइंट्स को जो प्रॉब्लम है आप बता दो, हम वो सॉल्व करते हैं एज के पार्टनर। पर बायोसिक्योर एक्ट थोड़ा टाइम लगेगा। लोग आरएफपी दिए हैं, वो सोच रहे हैं, पर कोई डिसीजन अभी तक नहीं हुआ है, तो टाइम लगेगा। डेफिनेटली तो टाइम लगेगा, तो टाइम ही बताएगा शायद कि कितना बड़े अपॉर्चुनिटी बायोसिक्योर एक्ट जो है वो बन के निकल के आता है। मैम, लेकिन क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ समय में काफी सारी इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी आपने की है, तो ये जो 2030 के टारगेट्स है इसमें 2 चीज पूछना चाहूंगा। क्या आपने बायोसिक्योर एक्ट और साथ ही साथ इनऑर्गेनिक ग्रोथ जो आप करते आई हैं इन दोनों को भी गिना है या फिर इट्स जस्ट प्लेन ऑर्गेनिक ग्रोथ? अभी तो ऑर्गेनिक ग्रोथ है, बिकॉज हम फोकस है कि कैपिटल एफिशिएंसी, इंक्रीज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द ऑपरेटिंग प्लांट्स।
हम सोचेंगे कि अगर ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट करना है और एक्सपेंशन करना है वो करेंगे। तो अभी तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ इतना नहीं है, पर अपॉर्चुनिटी अगर मिलेगा और कैश फ्लो और डेट लेवल्स देखेंगे तो फिर हम देखेंगे। और फिर भी बायोसिक्योर एक्ट हमने वी नॉट एडेड इट इन बिकॉज अगर अभी तक तो पास नहीं हुआ तो लोग बात कर रहे हैं, पर अभी तक तो अपॉर्चुनिटी सच रियल नहीं है। डेफिनेटली मैम, लोग बात करते हो जब भी बायोसिक्योर का नाम आता है सबसे पहला नाम अगर किसी का निकल के आता है तो पिरामल फार्मा ही है कि शायद इसको सबसे ज्यादा फायदा होगा, लेकिन लेट्स सी, टाइम बताएगा। मैम अगेन आपके सीएचजी बिजनेस में वी वर हियरिंग कि वहां पे कुछ टाइप के प्राइसिंग प्रेशर से, खासकर यूएस मार्केट से, और साथ ही साथ कुछ सप्लायर इश्यूज भी है। सो हाउ इज द सिचुएशन ओवर नाउ, और क्या प्राइसिंग प्रेशर और साथ ही साथ कुछ कॉस्ट प्रेशर देखने मिले किसी भी बिजनेस में? जो जेनेरिक्स मार्केट में है वो ऑलवेज प्राइसिंग प्रेशर है। दैट इज द स्टोरी ऑफ जेनेरिक्स मार्केट। अभी हम यूएस में अबाउट 40% मार्केट शेयर है इन इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स, पर हमने एक्सपेंशन किया है जो दिगवाल तेलंगाना में और दहेज गुजरात में। और जब वो आते हैं ऑनलाइन विच नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, वी शुड सी बैलेंसिंग of that and this year तो थोड़ा कॉस्ट ऊपर हुआ है because we've had to do hire employees, startup और वैलिडेशन करना है जब before they go online। ओके, चलिए ठीक है मैम। आपके अब कंज्यूमर स्पेस पे थोड़ा बात करना चाहूंगा क्योंकि वहां पे अच्छी ग्रोथ है, और खासकर ई कॉमर्स मेरे ख्याल से पिछले क्वार्टर में 37% के आसपास ग्रोथ जो है वहां पे ई कॉमर्स में देखने मिली थी, विच एडेड द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ योर कंज्यूमर बिजनेस। तो वहां पे किस तरह के स्केल अप आप करेंगे, नए प्रोडक्ट्स क्या लॉन्च करेंगे, और ई कॉमर्स पे कितना फोकस होगा कंपनी का? हमने दोनों फोकस है, ई कॉमर्स में और ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन में। हम 180,000 केमिस्ट में है, पर और ये स्टैंड अलोन सुपरमार्केट्स, मॉडर्न ट्रेड, और फिर ये ग्रोसरी स्टोर्स का भी करेंगे ओवर द नेक्स्ट 5 years। ई कॉमर्स तो होगा बिकॉज जो इंडिया कंज्यूमर है वो सब लोग ई कॉमर्स भी जाते हैं और ऑफलाइन जाते हैं, तो हमको यू हैव टू बी प्रेजेंट वेयर द कंज्यूमर इज, राइट। जहाँ कंज्यूमर है वहाँ उनको प्रोडक्ट्स चाहिए, हमको वहाँ भी प्लेसमेंट होना चाहिए। So any new product that the company हमने लास्ट ईयर तो 40 न्यू SKU डाले हैं, और फिर ऐसे गोइंग फॉरवर्ड ऐसे भी कुछ सेम नंबर्स होंगे। चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा क्योंकि आपने अपने प्रेजेंटेशन में कहा है कि जो नेट डेट टू एबिटा है उसको 1 टाइम्स तक लेके आएंगे, जो अभी करीब करीब 3 टाइम्स के आसपास है। और अगर मुझे याद है तो इसके पहले आपने राइट इशू किया था और अपने डेट को कम किया था, तो आगे चल के ये जो नेट डेट टू एबिटा आप कम करेंगे इसकी प्लानिंग कैसे होगी? क्या ये इंटरनल एक्रूवल्स या कैश फ्लो से कम करेंगे या फिर आप और भी फंड रेजिंग की नहीं, अभी इंटरनल एक्रूवल्स और कैश फ्लो से करेंगे। अभी नो प्लान्स फॉर इक्विटी फंड रेज और एनी अदर फंड रेज। ओके ठीक है मैम, ऑन दैट नोट बहुत बहुत शुक्रिया 18 हाउस स्वदेश से आज इस इंपॉर्टेंट डे पे बात करने के। थैंक यू। चलिए, तो यहाँ पर एक्सक्लूसिव बातचीत आपने सुनी पिरामल फार्मा से, और झटपट क्योंकि समय कम है मानस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानस, काफ़ी इत्मीनान से आपने पूरी मैनेजमेंट के साथ चर्चा सुनी जो हमारे सहयोगी ने की। अब बताइए, चर्चा सुनने के बाद और तमाम मुद्दों पर मैनेजमेंट की सफाई के बाद क्या लगता है, स्टॉक पर आपका क्या नजरिया है? देखिए, टेक्निकली स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। पिछले हफ्ते हमने एक करेक्शन देखा, लेकिन 20-डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक नहीं गया। आज रैली में 10-डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए जहां आप 204 के स्टॉप लॉस है, 204 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं, और एक पोजीशन टारगेट सेट करके चलिए 265 से 275 की रेंज में। ऑलराइट मानस, मेरे ख्याल से समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन जाते जाते जल्दी से डिस्क्लोजर्स दे देंगे अपने। तो देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट कुछ स्टॉक हम लोग अपने क्लाइंट को रिकमेंड करते रहते हैं, तो उनके पास पोजीशन जरूर हो सकती है। धन्यवाद मानस। और